की तरह आनंद ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज के रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने माँ पार्वती द्वारा भगवान राम के समस्त स्वरूपों का वर्णन करने के लिए भगवान शिव से याचना पार्वती माता के द्वारा की गई थी। तुलसीदास ने इस प्रकार का माँ पार्वती और शिव जी के संवाद का वर्णन किया है, जो पति और पत्नी के सदाचार और आचार संहिता के बीच की परंपरा को कैसे मर्यादित स्वरूप दे करके तुलसीदास ने अभूतपूर्व वर्णन किया है। तो तब उन्होंने कल के प्रसंग में कहा था कि हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के बाल स्वरूप से लेके और उनके स्वयंवर से लेके और जो मानव चेतना के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के 14 साल का वनवास लिया और उनके भ्रातृत्व प्रेम, पति यानी पत्नी धर्म की मर्यादा को कैसे उन्होंने परिमार्जित किया, एक आदर्श राजा के स्वरूप को कैसे निर्वहन करने के भावनाओं का संचार किया, यानी उनके विस्तार स्वरूप का, उनकी लीलाओं का, ऐसी लीलाएं उनको क्यों करनी पड़ी। तो इन भावनाओं से जब पार्वती जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, तो भगवान शिव को जब उन्होंने शांत स्वरूप में देखा, तब उन्होंने कहा, हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए कि श्री राम जी ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन में किया, जिसका आपको पूर्ण वृत्तांत मालूम है। और हे रघुकुल शिरोमणि, प्रजा सहित किस प्रकार अपने और अंततो गत्वा वह जो है पूरी प्रजा सहित जो है अपने अयोध्या को लौटे, संपूर्ण कार्यों को करने के बाद 14 साल के वनवास के बाद वह अपनी प्रजा, जो भी उनकी प्रजा थी, प्रजा के साथ अयोध्या को लौटे। तो यह बड़ा ही मनोरम और मानव जीवन की चेतना के लिए बहुत ही एक प्रकार का प्रेरणास्पद कार्य जो उन्होंने किया, उन कार्यों का विधिवत वर्णन भगवान शिव से करने की याचना की। प्रत्येक मानव के जीवन में दोस्त, यानी तब यदि वे राजपुत्र हैं, तब उन्होंने कहा तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि वह ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में वह इधर उधर, यानी 14 साल के वनवास के दौरान वह स्त्री विरह में क्यों इस प्रकार से दुखी हुए। और उनके चरित्र को देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत ही चकरा रही है और मुझे अनेक प्रकार के संशय मेरे अंतःकरण में हो रहे हैं। जो नृपतनयन ब्रह्म किमी, नार विरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। यानी जो यदि इच्छा रहित और व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और हैं, उन राम जिनका चरित्र चित्रण इस प्रकार का है, अगर उनके अलावा कोई और स्वरूप है तो उसका भी मुझे पूरा वृत्तांत बताइए, मुझे उसे समझा कर कहिए, ताकि मेरा हमेशा का जो संशय है वह समाप्त हो जाए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, और जिस तरह मेरा मोह, लोभ, मोह, क्रोध, क्षोभ अंतःकरण में आता है और जाता है,
तो वह पूर्ण रूप से मिट जाए। तो मैं बन लीक राम प्रभुताई, अति भय विकल तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। तो कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार मैंने, पार्वती जी ने कहा कि मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, यानी उनको अपने पिछले जन्म की याद आती हैं, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण उनके स्वरूप को देख करके, उनकी लीलाओं को देख करके और मानव चेतना के लिए जिस प्रकार के भावों का उन्होंने सृजन किया, उसको देख करके मैं बहुत ही भयभीत हो गई। और तो भी मेरे मलिन मन में जो मेरा अनेक प्रकार की मलिनता के भावों को जो मेरे अंतःकरण में विराजमान होते हैं, वह मेरे अबोध के कारण है। क्योंकि उसका जब ज्ञान और भक्ति का पूरा रहस्य मन में नहीं आता है, तो हमारे अंतःकरण में वास्तविक परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा के भावों का संचार नहीं होता है। हम अनेक प्रकार के रचनाओं में, लीलाओं में और अनेक प्रकार के माया मोह के बंधनों में फंसे रहते हैं। और मेरा अब उन्होंने कहा कि उसका फल मुझे, जब पूर्व जन्म में मैंने उनकी परीक्षा ली थी, परीक्षा लेने के बाद भगवान यानी मुझे शिव की भक्ति में मैंने खंडन किया, और जिसके परिणाम से मुझे सती होना पड़ा। दक्षी के यज्ञ को मैं जब भगवान शिव का स्वरूप नहीं था, कोई मान नहीं था, शिव का हिस्सा नहीं था और शिव का नाम वहाँ पर कहीं नहीं था, तो मुझे सती होना पड़ा। तो पूर्व जन्म की जब याद पार्वती जी को आती है, तो वही भगवान रामचंद्र जी के, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ही शिव को शक्ति प्रदान की। तब वह कहती है कि अजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिनवऊँ कर लोरे, प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहूँ जन क्रोधा। यानी यद्यपि मेरे अंतःकरण में अभी भी उसी प्रकार की बातें आ रही है, संशय मेरे अंतःकरण में होता है, आप कृपा कीजिए। और मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, तो हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया बुझाया, और फिर भी मेरा संशय जो है मेरे अंतःकरण से नहीं गया। और हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा, और मैं बार बार अपनी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करती हूँ। तब कर अस विमोह बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही, करहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, न माया है, न मोह है, न किसी प्रकार का कोई शुभ है। तो अब मेरे मन में राम कथा सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। तो हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले, देवताओं के नाथ आप श्री रामचंद्र के गुणों की पवित्र कथा का की रचना और जो उनकी पवित्रता का मानक है, उसको विधिवत मुझे बताने का मन बनाइए। तब मैं पृथ्वी पर सिर ले टेक कर आपकी, यानी मन वचन और कर्म पूर्ण आस्था भावों को लेकर के आपके चरणों की वंदना करती हूँ, और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल वर्णन का जो सुयश है, वह मुझे पूरा वर्णन विस्तार के साथ मुझे समझाएं। तब उन्होंने कहा कि जतभी जो सीता नहीं अधिकारी,
दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़त तत्व न साधु दुरावहीन, आरत अधिकारी जा पावे। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, आपके चरणों में हमेशा लीन रहती हूँ। संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जिनकी वाणी में अमृत का रसपान रहता है, जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छिपाते हैं। तो हे देवताओं के स्वामी, देवों के देव, परम ब्रह्म में बहुत ही आर्त भाव दीनता से आपसे याचना करती हूँ, पूछती हूँ, अनुरोध करती हूँ, विनय करती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा का विस्तार कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाए कि जिसने निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म का रूप धारण करता है, कैसे निर्गुण और ब्रह्म सगुण ब्रह्म के आपस में क्या रहस्य है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ द्वारा। और दूसरी तरफ भगवान रामचंद्र जी की जो राम का अवतार उन्होंने अवतरण लिया, उनका जो बालक का चरित्र था, उसकी वास्तविकता का वर्णन, क्या क्या उन्होंने क्या लीलाएँ की, और जथा जानकी विवाही और किस प्रकार जानकी जी से उनका विवाह हुआ, और राज तलाशो दूषण का ही किस कारण से उन्होंने राजयोग को छोड़कर के वन की प्राप्ति की। वन का राज यानी वन गमन करना उन्होंने न्याय संगत समझा। और बतलाइए, ये भी कहते हैं कि बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वह किस कारण से छोड़ा। तो हे नाथ, तब वह कहते हैं कि हे नाथ, फिर उन्हें वन में जाकर जो अपार रचनाएं की, मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, अनेक दीनहीन और परेशान आत्माओं को और दुर्दांत और अहंकारी राक्षसों का वध करके देवता हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं और जो दीन दुखी हैं उनकी रक्षा करने के जो भाव उन्होंने अपनाए, जो विचार अपनाए, जो जीवन उन्होंने अपना बनाया, समर्पण की भावनाएं जो उनके अंतःकरण थी, जिस कारण इसी कारण उन्होंने रावण को मारा, क्योंकि रावण अत्याचारी था, उसके प्रजा बड़ी दुखी थी। वह पूरा विस्तार से मुझको बताइए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए, क्योंकि भगवान शिव को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के भक्ति के बिना शिव का स्वरूप निराधार माना जाता है। और भगवान रामचंद्र जी शिव के, जो शिव का भक्त नहीं है, भगवान राम जी का भक्त नहीं हो सकता है। तो फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। और उसके बाद जब वह अयोध्या में वापस लौट के पूरी लीलाओं को करने के बाद 14 साल के वनवास के बाद जब वह अयोध्या को लौटे, तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए किस प्रकार का व्यवहार किया, कैसे उन्होंने अपने राज सिंहासन को चलाया। बहुरी कहूँ करना इतना कीन जो अचर राम, प्रजा सहित रघुवंश बनी कीमर गौने निर्धाम। और हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत बड़ा विचित्र ही चरित्र कहिए, जो चरित्र बड़ा विचित्र रहा श्री रामचंद्र जी ने वह अपने जीवन में किया। तो वे रघुकुल राशि शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए।
तो इस प्रकार जो है पूर्ण विस्तार पार्वती के द्वारा शिव जी से याचना करने पर। तो इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों का आज दोस्तों आज का पंचांग आज 27 दिसंबर 2024 मार्सी माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 2:26 तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज विशाखा नक्षत्र 8:28 तक, फिर उसके बाद अनुराधा नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग है सुबह 8:28 तक। और 28 दिसंबर सुबह 7:11 तक चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आज के अगर शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो 12:06 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। उसके बाद अमृतकाल 7:42 से 9:12 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:36 से 5:24 तक। राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 10:30 से 12 बजे तक। सूर्योदय 7:12 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 5:32 तक होगा। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग है। और आज का दिन शुभता का द्योतक है। सर्वार्थ सिद्ध योग शुभता का द्योतक होता है। तो दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु कहलाती है और यह दिन एक ओर जहाँ लक्ष्मी माता का दिन है, वहाँ दूसरी ओर माँ दुर्गा के 9 अवतार हैं। 9 अवतारों की पूजा विधान का संयोग है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी यह दिन माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी और काली माता की पूजा करने का विशेष रहस्य है। और मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक शुक्रवार को घर में खुशियों का सूचक माना गया है, इसीलिए इसे शांति और दया का दिन माना जाता है। तो शुक्र प्रेम की देवी है और शुक्र ग्रह से यश कीर्ति और मान मर्यादा और मजबूत शुक्र ग्रह होने से यश की प्राप्ति होती है। और कोई भी जातक जिनका शुक्र प्रबल होता है उनके अंदर आकर्षण के भावों का संचार होता है। इस दिन माँ और लक्ष्मी माता को दूध दही सफ़ेद चीज़ों का चावल इत्यादि चीज़ों से भगवान का पूजन करने का विधान है। और सौंदर्य और निखार का यह दिन मानव चेतना को जगाने के लिए धन दौलत प्राप्ति का दिन माना गया है। शुक्रवार का स्वामी दोस्तों शुक्र है और शुक्रवार की राशि कुंभ होती है। और शुक्र का प्रबल मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप शुक्रवार को करना चाहिए और सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और सफ़ेद वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना गया है। यह दिन साफ सफाई शारीरिक शुद्धि का मानक है। शौर्य सौंदर्य कीर्ति यश का प्रतीक है और यह संतोषी माता की पूजा का दिन भी है। इस दिन खट्टी चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना गया है। किसी को भी उधार लेना देना इस दिन करना वर्जित माना गया है। माँ लक्ष्मी का पूजन वैभव लक्ष्मी का पूजन जिससे कभी भी धन की कमी हमारे जीवन में नहीं होती है और किसी प्रकार के परेशानियों से हमको अनेक प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन दोस्तों किसी से भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शांत भाव से माता दुर्गा और लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए
उपासना करनी चाहिए और विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके और शुभता के भावों के संचार से यश कीर्ति के मानक के रूप में अपने दैनिक जीवन में लगातार वृद्धि के योग का संचार करना चाहिए। इसीलिए शुक्रवार मान मर्यादा यश कीर्ति का द्योतक माना गया है और यश कीर्ति सामाजिक परिवेश में यश और सम्मान का सूचक यह दिन जिस जातक का शुक्र मजबूत या बलिष्ठ होता है तो वह यश कीर्ति उसके जीवन में हमेशा के लिए बरसती है। तो पार्वती जी के अंतःकरण में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी के लिए अपार ज्ञान ज्योति का उदय हुआ। तो सामान्यतः दोस्तों अगर हम विचार करते हैं कि जानते सभी हैं कि प्रक्रिया को ही ज्ञान यानी जानने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। जिस व्यक्ति की जीवन यात्रा ज्ञान की खोज की ओर बढ़ती है उसी के अनुरूप वह आचरण करता है। इसीलिए माता पार्वती जी को ज्ञान की और भगवान शिव की साधना से जो उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ और तप किया था तो उनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति भी उसी प्रकार के विचारों का सृजन हुआ। तो वह कभी भी दुख अनुभव नहीं करता है। उतनी बड़ी तपस्या करने पर भी उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का दुख अपने अंतःकरण में नहीं किया। तो सत्य तो दोस्तों हमारे जीवन का यह है कि अज्ञान ही दुख का मूल है। जब पार्वती जी के अंतःकरण में अपने अज्ञान को दूर करने के लिए संशय प्राप्त हुआ, उस संशय को समाप्त करने के लिए तो विद्वानों ऐसा दोस्तों हमारे शास्त्रों में जो सुधीजन हैं, विद्वान हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, मनुष्य को बड़ा अज्ञानी भी कहा है। क्योंकि जो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है यूँ तो मनुष्य अपने अनेक विषयों की ज्ञान उसको हो जाता है कि मानव जीवन सभी प्राणियों का राजा माना गया है। पर हम इस प्रकार का ज्ञान विषय विद्या एवं कला की जानकारी ही माना जाएगा। उस विषय का प्राप्त ज्ञान परोपकार और सदाचरण द्वारा व्यवहार में आता है तो वह ज्ञान की संज्ञा में लिया जाएगा। तो तुलसीदास जी ने पार्वती जी के चरित्र चित्रण में भगवान रामचंद्र जी के बाल लीला से लेकर के और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वह संपूर्ण मानव चेतना को जगा करके अवतार के रूप में जो उन्होंने अपना पूरा लीलाएं इस संसार में विराजमान की तो उन सब भावों को और उसके बाद जब वो अयोध्या लौटे, अयोध्या में किस प्रकार से प्रजा की सेवा की, ये ज्ञान ज्योति वही ज्ञान ज्योति पार्वती के अंतःकरण में उजागर हुई। तो मूल रूप से दोस्तों अगर आत्मा को पहचानना और उसके अनुरूप आचरण करना यही ज्ञान है। और ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से ढका रहता है। अज्ञान रूपी परत को जिस प्रकार पार्वती जी ने कहा कि मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है, तो अज्ञान रूपी परत को उखाड़ कर ज्ञान का अनुभव करना सच्चा ज्ञान है। तो शिवजी के मुँह से, शिवजी के मुखार बिंदु से वह सुनना चाहती कि भगवान राम की पराकाष्ठा का क्या स्वरूप है। तो सच्चा ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से, उनके बारे में जानकारी करने से तुलसीदास जी ने पार्वती जी के एक स्त्री पात्र के रूप में भगवान शिव से जो समर्पण, जो निवेदन, जो उनके चरणों में अथाह एक पति के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में जो अपने भावों का संचार किया,
तो ज्ञानी जो भी पुरुष होते हैं, जो भी नारियां होती हैं, तो अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने की क्षमता उनके अंतःकरण होती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में के ज्ञानियों को ऋषि की संज्ञा दी गई है। उनकी कल्याणकारी सोच को समाज व राष्ट्र हित में माना जाता है। आज के परिवेश में यही आध्यात्मिक ज्ञान हमारे देश की भी एक अमूल्य निधि है, जिससे विश्व की मानवता को कल्याण का संदेश जाता है। हमारे भारत भूमि में जो अनादिकाल से जो भगवानों ने जिस प्रकार की रचनाएं की, वो आज भी हमारे जीवन में देश को समृद्ध बनाने के भावों का संचार करता है। प्रत्येक मानव को चैतन्य बनाता है। प्रेरणा के स्रोत के रूप में जिस प्रकार से पार्वती जी के चरित्र चित्रण का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, वह अभूतपूर्व है। प्रत्येक नारी के जीवन के लिए एक सार्थक प्रमाण है। तो अपने अज्ञान को समझ लेना वाला पुरुष या नारी सच्चा ज्ञानी कहलाती है। और कभी आचरण के बिना उतारे ज्ञान का वरदान भी अहंकारवश अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। तो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भगवत कृपा के विश्वास से, यानी हम परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने और आत्मिक चेतना के साथ संपर्क करने की शांति, आनंद तथा मानसिक शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त करते हैं। तो माँ पार्वती के आध्यात्म और भगवान रामचंद्र के जो चरित्र चित्रण को वह अपने अंतःकरण में जगाना चाहती थी। आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत श्रद्धा का महत्वपूर्ण योगदान है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा भावों का जीवन में अपने आप अवतरण हो जाता है। तो ज्ञान की ज्योति से जो प्रकाश पार्वती जी के अंतःकरण में जागा, वह अज्ञान को नष्ट कर जो उनके अंतःकरण में संशय था, शंका थी, अनेक प्रकार की बातों को जो वह सोचती थी, तो इसीलिए वह सही रास्ते में परमात्मा में आस्था के भावों को और श्रद्धा के भावों को सृजन करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। इसी के परिणाम स्वरूप उनको शिव के स्वरूप का पूरा ज्ञान था। तो शिव के स्वरूप से भगवान रामचंद्र का स्वरूप कितना अलग है, उन्हीं भावों को पार्वती जी अपने जीवन में उन भावों को उतारना चाहती हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी की यानी कृपा दृष्टि और उनका पूरा वृत्तांत तो जानने की उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की। तो दोस्तों, तब पार्वती जब कृपा के धाम वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया था, जो भी रचनाएं उन्होंने की, और रघुकुल शिरोमणि व प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। यानी ये प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं सदा मग्न रहते हैं, हमेशा उसमें निमग्न हो जाते हैं। जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर अनेक प्रकार के भक्तगणों का समूह देखती हैं पार्वती जी, और भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, और फिर भक्ति ज्ञान और विज्ञान और वैरागी का विभाग सहित वर्णन मुझे सुनाइए। औरों राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जन कोई। यानी इसके सिवा श्री रामचंद्र जी और भी कोई अनेक रहस्य अगर उनके छुपे हुए हैं, आपके अंतःकरण में हैं,
तो उनको भी मुझे मत छुपाइए, यानी उनका पूरा रहस्य मुझे बताने का आपके मुखारबिंदु से मैं सुनना चाहती हूँ। कोई चीज़ भी उनके चरित्र के बारे में छिपाने की के भावों का के लिए उन्होंने पहले ही भगवान शिव से याचना की, और जो प्रभु में पूछा नहीं हुई, अगर मैंने कोई चीज़ उनके बारे में नहीं भी पूछा है तो वह भी मुझे पूरा विस्तार से कहिए। सोई दयाल राखों जनि सोई, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है, पवित्र है। हे प्रभु, जो बात मैं कभी पूछी भी नहीं वो दयालु से भी आप छिपा उसको भी छुपाने की कृपा न कीजिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, यानी आन जीव पावर क्या जाना, दूसरे पामर जीव उस रहस्य को कभी नहीं जान सकते, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेदों ने आपको तीनों लोगों के गुरु कहा है। आपके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो सही वर्णन है, जो उनके स्वरूप का वर्णन है, वह आप ही कर सकते हैं। तब प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। तब पार्वती जी के इस प्रकार के सुंदर भावों को, वचनों को सुनकर के छल रहित सरल स्वभाव से सुनकर, छल रहित यानी किसी प्रकार का किसका कपट उसमें उन बातों में नहीं था, श्रद्धा थी, प्रेम था, भक्ति थी, भाव थे। प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को वह बहुत ही अच्छे लगे, और श्री महादेव जी ने हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन रसाए, श्री रघुनाथ रूप रावा, परमानंद अमित सो पावा। तो श्री महादेव जी के हृदय में भगवान रामचंद्र जी के बारे में इस प्रकार का पूछना और इस प्रकार की बातों को अपने अंतःकरण में विराजमान करना, प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकायमान हो गया। क्योंकि पार्वती जी के अंतःकरण में जिस प्रकार शिव जी भक्ति के स्वरूप में हमेशा डूबे रहते थे, वही भाव पार्वती भी जानना चाहती है। तो श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परम आनंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख की अनुभूति की। तो जब दो मन एक समान हो जाते हैं तो परमात्मा की भक्ति में सहजता आ जाती है। तो मगन ध्यान रस दंड जुगो, पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तबो, हर्षित बरने। यानी शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान से विचार कर आनंद में डूब रहे, आनंद मग्न हो गए। जैसे वह समाधि में, पूरा समाधि में जब उन्होंने यानी कामदेव ने जब उनको समाधि से विचलित किया, तीसरी आंख जब उनकी खुली तब कामदेव को उन्होंने भस्म किया। कामदेव को अपने रूप का बड़ा अहंकार था, उसका अहंकार हमेशा के लिए उन्होंने समाप्त किया। तो रघुपति चरित्र महेश तबो, हर्षित बरने ली, उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ का चरित्र का वर्णन करने लगे। तब वह कहते हैं कि झूठ एवं सत्य जाओ बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने, जही जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भव जाए। यानी जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे जिम भुजंग बिन रज पहचाने, जैसे बिना पहचाने रस्सी भी सांप, रस्सी कभी कभी रस्सी पड़ी रहती है, जब अंधेरे में हम रस्सी को देखते हैं तो वह भी हमको सांप का एहसास कराती है। तो सांप जो है दोस्तों विषधारी होता है, उससे अगर वह सांप काट लेता है तो उससे पूरे शरीर में विष फैल जाता है। उसी प्रकार अगर हमें भ्रम रूपी सांप अगर काट लेता है तो हमारे अंतःकरण में पूरा भ्रमित हो जाते हैं। तो जय जाने जग जाए हिराई, और जो जिसके जान लेने पर
जगत का उसी तरह लोग हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न भ्रम चला जाता है। कोई भी हमारे अंतःकरण में भ्रम हो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जबद जिसनाऊ नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, तो मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूपी स्वरूप का की वंदना करता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। सब सिद्धि सुलभ जबरदस्ती सुना। तब यानी भगवान रामचंद्र जी की बाल रूप की वंदना करने से, हमारा जिनका नाम जपने से, जिनके सानिध्य में रहने से, जिनकी भक्ति भावों से, जिनकी श्रद्धा से हम भक्ति करते हैं तो हमारी सिद्धियां जो हैं वह सहज ही हमको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार हनुमान जी को भगवान आठों सिद्धि नवों निधि के दाता अजबर दीन मुझ जान की माता, तो उन सिद्धियों की प्राप्ति जब हनुमान जी ने की तो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सही जई जबरपुरारी। मंगल के धाम, जो मंगलों को करने के धाम हैं, जिस भक्त के जीवन में मंगलमय जीवन जिनका होने वाला होता है, परमात्मा उनके चित्त में बैठ जाते हैं और वह मंगल को करने वाले हैं और अमंगलों का हमेशा समाप्त करने वाले हैं। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री राम जी का मुझ पर कृपा करें। यानी ऐसे अमंगलों को हरने वाले, मंगलों को करने वाले, मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले। और श्री दशरथ जी की जो पुत्र हैं, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री दशरथ की ये जो पुत्र स्वरूप में इस त्रेता में जब वो अवतरित हुए हैं तो उनके बाल रूप का मुझ पर हमेशा कृपा बनी रहे। करि प्रणाम राम हेतु पुरारी, हरि सुधा सम गिरा उचारे। तब त्रिपुरासुर का जिन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया करने वाले शिव जी श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, आराध्य देव हैं और मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके भावों का संचार करते हैं, उनको सुधा के अपने अंतःकरण में जागृत करते हैं और हर्ष सुधा सम गिरा उतारी, अन्न में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान इस संसार में, इस जगत में कल्याण करने वाला और कोई भी छवि नहीं है, कोई भी स्वरूप नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, शिव जी कहते हैं कि जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली है। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र की कथा के वर्णन से पूरा जगत में एक शुभता के, भक्ति के भावों का संचार होता है, और जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग मुझसे पूछा तो कथा सकल लोग जग पावनी गंगा। इस संसार में, इस सृष्टि में उस कथा का जो अवलोकन करता है, जो उनका अनुसरण करता है, श्रवण करता है, समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाले उनके हर एक भाव जो हैं तुलसीदास ने इस प्रकार से वर्णन किए हैं, गंगा जी के समान पवित्र हैं। जिस प्रकार गंगा जी का जल कभी भी दूषित नहीं होता है, उसी प्रकार उनके अंतःकरण में कहीं भी दुर्भाव नहीं है। तुम रघुबीर शरण रागी, तुमने जगत के कल्याण के लिए मेरे से जो प्रश्न पूछे और कीनहु प्रश्न जगत हित लागी, तुम रघुबीर शरण रागी। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रेम रखने वाले हो, श्रद्धा रखने वाले हो,
भाव तुम्हारे अंतःकरण में इस प्रकार के भाव परिमार्जित हुए हैं, उदय हुए हैं, और जिससे जीवन में मर्यादा भगवान के भक्ति का स्वरूप जो है जब अंतःकरण में विराजता है, तो तुलसीदास जी को भी अनेक प्रकार के ज्ञान से जब उन्होंने इस ग्रंथ का रचना की, तो उनकी पत्नी के द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने कहा था, अस्थि चरण मम देह में हो ताब में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम पर हो ही नहीं भवभीत। इसी क्षण जो है उन्होंने वैराग्य में अपने जीवन को यापन करके भगवान राम जी की स्तुति की और भगवान में लीन हो गए और उनको प्रेरणा प्राप्त हुई। तो राम कृपा, इसी प्रकार शिव जी भी कहते हैं कि आपके अंतःकरण में जो भगवान के प्रति जो प्रसंग तुमने पूछा है, वह कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली है और गंगा के समान पवित्र है। उनका चरित्र का पूरा वृत्तांत जो भी लीलाएं उन्होंने की, और तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर और मर्यादित जीवन का किया। आदर्शता के प्रतीक थे। रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली पार्वती माता के चिंतन में भगवान शिव जिन भावों को डालते हैं और उनका वर्णन करते हैं, राम कृपाते हैं पार्वती सपने उताऊ मन मन माही। तो जिस जा पर सत्य संदेह ता पर ताको मिल संदेह, तो ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तो प्रताप बढ़वा नहीं जा सके खल, तो प्रताप बढ़वा न लही जार सके खल तूल। यानी पार्वती जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जो अपार श्रद्धा और भक्ति के भावों का संचार था, ज्ञान था, ज्ञान की ज्योति जगी। तब शिव जी कहते हैं कि राम कृपाते हैं पार्वती, हे पार्वती, मेरे विचारों में तो रामचंद्र की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी शोक है, मोह है, संदेह है और भ्रम है, कुछ भी नहीं है। ये जो है तुम्हारे जिस प्रकार के भावों का तुमने अपने भावों को, अपने उद्गार और मनोरम भावों का जो भगवान राम जी के स्वरूप का जो सुनने का जो आपने मन बनाया है, जो प्रश्न आपने किए हैं, वह मानव जीवन के लिए, मानव कल्याण के लिए, चेतना के लिए, एक मानव चेतना को जगाने के लिए सर्वोत्तम है। तो राम कृपाते हैं पार्वती सपने उताओ मन माई। तो हे पार्वती, मेरे विचार में, मेरे संज्ञान में और के अनुसार श्री राम जी की कृपा तुम्हारे मन में, स्वप्न में भी कभी न तुम्हारे मन में शोक हो सकता है, न मोह हो सकता है, न संदेह हो सकता है, क्योंकि परमात्मा की आसक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जो इन भावों से हमेशा विरत रहते हैं, और किसी प्रकार का भ्रम भी आपके अंतःकरण में नहीं आ सकता है। ऐसा पार्वती ने शिव जी से भगवान राम जी के सही स्वरूप का जो वर्णन सुनने का मन बनाया। शिव के मुखार बिंदु, भगवान शिव के मुखार बिंदु से पार्वती जी ने जो ज्ञान की प्राप्ति की, वह दोस्तों शिव जी उसको पार्वती जी को सुखमय बताते हैं और लोक कल्याण के बताते हैं, और वह कहते हैं कि बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। जो त्रिपुरारी सुर का वध करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं, उनको भगवान शिव कहते मैं प्रणाम करता हूँ, और आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोलते हैं कि हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे समान कोई उपकारी संसार में नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग मुझसे पूछा और समस्त लोगों के लिए जगत को कल्याण करने वाले, और माँ गंगा से भी माँ गंगा के समान पवित्र जिनका चरित्र है, जिनके कार्य हैं,
और तुमने जगत के कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछे हैं वह श्री रघुनाथ के चरणों में प्रेम रखने वाली। अब पता चल रहा है कि तुम्हारा अंतःकरण, तुम मन वचन और कर्म से निष्ठावान हो, आस्थावान हो, श्रद्धावान हो। और हे पार्वती, मेरे विचार में श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी कभी न शोक आ सकता है, न मोह हो सकता है, न संदेह, किसी प्रकार का संदेह हो सकता है। यानी आजीवन जीवन जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारे अंतःकरण में किसी प्रकार का न माया होगी, न मोह होगा, न भ्रम होगा, न संशय होगा। तो भगवान की प्राप्ति तुलसीदास ने दोस्तों मानव चेतना को जगाने के लिए इन्हीं भावों का वर्णन किया है। परमात्मा की आस्था, परमात्मा की श्रद्धा, परमात्मा की भक्ति और प्रेम जिसके अंतःकरण में जाग जाता है, वह समस्त सांसारिक माया मोह बंधनों को छोड़ करके परमात्मा में विरक्त हो जाता है। जिस प्रकार शिव जी पूर्ण रूप से राम रूप में राममय हो गए, उसी प्रकार पार्वती ने भी अपने जीवन को शिव के समान ही राममय बनाने का प्रयास किया और उन्हीं से संबंधित प्रश्न का उत्तर सुना। तब भगवान शिव ने आनंद की अनुभूति की। तो दोस्तों आज के बालकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो वास्तविक स्वरूप है, तो उसका शिव जी जिस प्रकार से उत्तर देते हैं पार्वती जी को, तो उसका कुछ अंश आज दोस्तों उसका वर्णन हुआ है। आगे कल के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और तुलसीदास जी ने दोस्तों मानव चेतना को जगाने के लिए उनको भी एक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हुई। उस प्रेरणा के परिणाम स्वरूप शिव और पार्वती के जिस प्रकार के स्वरूप का इस सृष्टि को जगाने का प्रयास किया है, तो वह प्रयास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र में सब विद्यमान है। वह एक आदर्श हैं, मर्यादित हैं, सांस्कारिक हैं। तो ऐसे जीवन से ही मानव को प्रेरणा प्राप्त हो सकती है और आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो पार्वती जी के अंतःकरण में, माँ पार्वती के अंतःकरण में शिव की आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप का अभूतपूर्व जो संचार हुआ, वह मानव चेतना को जगाने के भावों को हमेशा के लिए उजागर करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए और मानव चेतना को जगाने के लिए हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रत्येक जन जन की भावनाओं को भक्ति के भावों से की ओर और श्रद्धा भावों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।